आदाब नाजरीन, जहान निस्वा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन ख़वातीन से जो अपने अपने प्रोफेशन में बेहतर कर रही हैं, अलग अलग प्रोफेशन को चूज़ कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, नाम कमा रही हैं। ऐसे ही मेहमान से आज हम आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन आइए उससे पहले नज़र डालते हैं उनके अब तक के सफ़रनामे पर। लाजवाब जायका, बेहतरीन स्वाद और खूबसूरत अंदाज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसके खाने में ये सभी खूबियाँ मौजूद हैं। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जायकेबाजों के सफ़र में एक ख़ास मुकाम हासिल करने वाली विजय लक्ष्मी हैं, जो अपने हुनर और मेहनत की बदौलत मास्टर शेफ सीज़न 2 का हिस्सा बनी और इस सफ़र में काफ़ी दूर तक गईं। विजय लक्ष्मी को बचपन से ही कुकिंग से बेहद लगाव रहा, इसलिए मुख्तलिफ रेसिपीज़ और जायकों को आजमाना उनका शौक़ है। अपने शौक़ को अपना पेशा बनाने वाली विजय लक्ष्मी ने मुकाबले में हिस्सा लिया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। विजय लक्ष्मी अपने काम के साथ साथ अपनी बेटी की भी देखभाल करती हैं। तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है, पाँव जिस राह में रखती है फिसल जाती है, बन के सीमा हर एक ज़र्फ में ढल जाती है, जीस्त के आहनी सांचे में ढलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो नाज़रीन, आपने देखा हमारे आज की मेहमान का सफ़रनामा और आपको अंदाज़ा हो गया होगा हमारे आज के मेहमान कौन है। तो आइए ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें शेफ़ विजय लक्ष्मी का, जिन्होंने मास्टर शेफ़ में भी पार्टिसिपेट किया है। आइए ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। विजय लक्ष्मी, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम में। तो मैं आपको शेफ़ विजय लक्ष्मी कहूँ या विजय लक्ष्मी से काम चलेगा? विजय लक्ष्मी कह सकते हैं आप। आप ही बताएं, आपने प्रोफेशन कैसे चुना, कैसे आप इस प्रोफेशन में आई? क्योंकि आमतौर पर ये बहुत यूजुअल तो प्रोफेशन है नहीं, अनयूजुअल प्रोफेशन है, तो कैसे आपने इसकी शुरुआत की? जी देखिए, पहली बात, मेरा जो एम था वो कुछ और था जी। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था एंड आई लव टू डू व्हाट डू यू से कि डिज़ाइनिंग वगैरह मुझे बहुत पसंद थी एंड ऑल एंड लेकिन घर में हम 4 भाई बहन थे और मैं सबसे बड़ी थी घर में जी। तो मेरी मदर का ये कहना था कि जल्दी से बड़ी बेटी को जल्दी से शादी वादी करके अपने घर भेज दो एंड देन वी हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं ऐसे घर में गई जहाँ मेरे फादर इन लॉ ऑलरेडी एज ए प्राइवेट शेफ़ काम करते हैं इन एम्बेसीज। तो जब वो खाना बनाते थे तो उनसे मुझे बहुत हेल्प मिला। उन्होंने मेरे को ग्रूम करा, उन्होंने छोटे छोटे टिप्स दिए अबाउट इंटरनेशनल कुजीन की। घर का माहौल वहाँ खाने का सब बिल्कुल अलग था, हमारे घर से बिल्कुल अलग। हमारे घर में देसी खाना बनता था, वहाँ विदेशी खाना बनता था, ये फ़र्क था। तो वहाँ मेरे को बहुत मतलब इंटरेस्ट आया कुकिंग में एंड देन धीरे धीरे पैशन बन गया। एंड देन मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि देखो ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि ये सब बहुत एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स है और आप रोज बनाती हो, तो बेटर ये है कि यू ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग। आपको भी आप भी काम करोगे तो एंजॉय करोगे, साथ में आपका एक्सपीरियंस भी गेन होगा। फिर मैंने भी एज ए प्राइवेट शेफ काम करना शुरू करा। कम से कम 14 साल मैंने काम किया डिफरेंट एम्बेसीज। तो मुझे अलग अलग एम्बेसीज में काम करने से क्या हुआ कि मुझे उनके ऑथेंटिक कुजीन के बारे में नॉलेज मिला और मुझे अब कोई गलत रेसिपी या गलत डिश मेरे सामने आती है तो मुझे पता चल जाता है एक्चुअल में इसका टेस्ट क्या होता है, कैसे बनना चाहिए और उसमें इंडियन तड़का ना लगाया जाए फ्यूजन है या ये ऑथेंटिक है, मुझे पता चल जाता है। फिर उसके बाद मैंने प्रोफेशन थोड़ा मतलब शो मास्टर शेफ आया सीज़न 1। मेरी बेटी बड़ी एक्साइटेड हुई कि मम्मा आपको भी ज्वाइन करना चाहिए, यू ऑल्सो हैव अ गुड एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, कुछ नहीं तो इतने बड़े इंडस्ट्री में यू नेवर नो, लक ट्राई करने में कुछ नहीं जाता और वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं है आप सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन मेरी बेटी तो एटलीस्ट खुश हो जाएगी करके। आई ट्राइड इन मास्टर शेफ एंड यू वोंट बिलीव कि पूरे दिल्ली में ऑडिशन जब हुआ था 2 दिन का तो मोर देन 20,000 पीपल वर देयर, तो दे सिलेक्टेड ओनली 2 पीपल।
तब आपको कॉन्फिडेंस था तब जब आप पार्टिसिपेट करने जा रही थी? नहीं, इतना बड़ा क्यू देख के तो बिल्कुल नहीं था कॉन्फिडेंस, लेकिन जैसे ही मैंने क्रॉस करा लेवल एंड देन दे आस्क अस टू कम इन बॉम्बे, मतलब टॉप 100 बॉम्बे में पहुंचे, उनमें से टॉप 50 को सेलेक्ट करना था एंड देन दे सेलेक्टेड मी अगेन, और टॉप 50 से शो स्टार्ट होना था एंड टॉप 50 से देन आई रीच टू टिल टॉप 5 लेवल। मतलब इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। बिल्कुल, यानी कि एकदम आप टॉपर पहुंच गई, वहां से तो जाहिर सी बात है या तो आप मास्टर शेफ बनते, किस्मत की बातें हैं बाकी तो, लेकिन उस लेवल में पहुंचना भी अब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैं मास्टर शेफ से निकली उस दिन मुझे पता चला ये कितना बड़ा लेवल था। क्योंकि बॉम्बे में मैंने सोचा 2 दिन मैं अपनी बेटी के साथ बॉम्बे घूम के फिर दिल्ली आऊँगी, और मुझे याद है जहाँ मैं चाहे मंदिर जा रही हूँ या मस्जिद जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, लेडीज़ लोग मेरे को देखते ही पहचान गए एंड दे वर लाइक कि आप मास्टर शेफ में थे विजय लक्ष्मी, बस से जा रही हैं वो मुझे वेव्स कर रही हैं हाथ। तो आई वाज फीलिंग सो प्राउड कि अच्छा ये लेवल इतना बड़ा है। उस टाइम नहीं पता चल रहा था, जैसे ही मैं शो से बाहर निकली तो मुझे पता चला कि वाकई में लोग अब मुझे जानने लगे जी। तो आपको लगा कि एक सेलिब्रिटी स्टेटस जो है वो आपको मिलने लगा है। जाहिर सी बात है सेलिब्रिटीज़ के साथ भी यही होता है जो आपके साथ हो रहा था। तो कभी आपने ये सोचा था कि एक छोटा सा शौक या एक क्यूरियोसिटी जो आपके अंदर पैदा हुई थी अपने फादर इन लॉ को देखकर, वो आपको इस लेवल, इस मुकाम तक पहुंचा सकती है? मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस लेवल तक पहुंचूंगी, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन फाइनली जब हुआ तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पाई। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ड्रीम तो नहीं देख रही हूँ, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को तो हम नॉर्मली टीवीज़ में देखते थे और उनसे बात करना, इवन फेसबुक में भी चैट नहीं कर सकते आप जी। लेकिन मैं फेसबुक पे सबसे बात करती हूँ और मैं सबसे टच में रहती हूँ, और मुझे लगता है कि ये गिफ्ट है जो हर किसी को नहीं मिलता है। बिल्कुल। बहुत मेहनत से मिलता है और सब मेहनत ही रंग लाती है। आपको भगवान कहीं ना कहीं वो फल दिखाता ही है। वो डेडिकेशन, वो जज्बा होना चाहिए, कुछ पाने की चाह होनी चाहिए, तो जरूर आपको मंजिल मिलती है। चलिए जिंदगी के और भी आपके पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जहान-ए-निस्वा और आज हम बात करें शेफ विजय लक्ष्मी से। चलिए बातचीत का सिलसिला उनके साथ आगे बढ़ाते हैं। विजय लक्ष्मी, जब आप देखती हैं आजकल और लड़कियों को इस प्रोफेशन में जो आना चाहती हैं, तो आपको कितने ऑप्शंस नज़र आते हैं? कि आपको लगता है अब जिस तरह से मास्टर शेफ शुरू हुआ है या और भी बहुत सारे अलग चैनल्स पे हम शोज़ देखते हैं जो सिर्फ इसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं, या और हम होटल्स वगैरह में देखते हैं जहाँ पर लड़कियाँ शेफ़ हैं, तो आपको लग रहा है आने वाले और दिनों में इसके जो प्रोफेशनल जो लड़कियाँ हैं और ज़्यादा देखने को मिलेंगी? जी बिल्कुल। ये एक पहले की कहावत थी कि लड़कियां घर में ही अच्छी लगती हैं और रेस्टोरेंट में सारे जेंट्स होते हैं जो काम करते हैं, लेकिन अब टाइम बदल चुका है। अब लड़कियां भी किचन में, कमर्शियल किचन में आ गई हैं, और मास्टर शेफ में भी एक टास्क था जिसमें जयपुर का टास्क था, और इवन बॉम्बे में हमने कमर्शियल किचन में काम करा था और हमारी टीम ही जीती थी, लड़कियों की टीम जी। तो हमने ऑलरेडी उस शो में भी प्रूव कर दिया कि कमर्शियल किचन में भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमें चांस नहीं दिया जाता कहीं ना कहीं। लेकिन इस शो की वजह से आजकल जो भी शोज़ आ रहे हैं उसके वजह से बहुत अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों के बीच में। हाँ, शेफ़ प्रोफेशन जो है कि बहुत ही अच्छा लेवल है और इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इवन इट्स अबाउट योर हेल्थ और लिविंग स्टाइल, सारे खाने के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं और होते रहते हैं कि खाने से आप अपने लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, वेदर इट्स अबाउट पर्सनालिटी, और अगर आपके जो आजकल की जनरेशन है कुछ ना कुछ उनके फेस में हो जाता है, तो खाने से भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। और ये प्रोफेशन जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है और लोग अब जाके कोर्स वगैरह कर रहे हैं। उस टाइम तो कोर्सेज भी बड़ी मुश्किल से होते थे। मैंने तो कोई सा भी कलनरी डिप्लोमा नहीं होल्ड कर रखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये तो सारा एक्सपीरियंस है जो मेरे हाथ में है, जो बोल रहा है। और आजकल के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस आ जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आता। वो आपको डेडिकेट होना पड़ता है, हार्ड वर्क सब बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको किचन में 5 साल लगेगा
जब आप परफेक्ट एक शेफ बन सकते हैं। आई मीन परफेक्ट तो फिर भी नहीं कहूँगी, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन एटलीस्ट यू विल हैव द नॉलेज। बिल्कुल, एक तरह से अगर आप शुरुआत करना चाहें आप उसकी, तो आप वो कर सकते हैं। वो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। आपकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कोमल है इनका नाम जी, और इन्होंने आपको इंस्पायर किया था मास्टर शेफ जाने के लिए। हाँ जी, हम दोनों बैठ के देखते थे शो, एंड जब शो खत्म होता तो वो कहती थी, मम्मा ये वाला डिश तो आप अच्छा बना सकते थे। ओह अच्छा, व्हाई डोंट यू गो। ओके, तो कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, हम आपसे बात करना चाहेंगे, माइक ऊपर कर लें आप। ये बताएं कि आपको क्यों लगा मम्मा को जाना चाहिए मास्टर शेफ में? क्योंकि जो आंटी थी वो ना थोड़ा अजीब से डिश बना रही थी, लेकिन वही मम्मा भी अच्छा बनाती थी, तो मुझे लगा मम्मा को जाना चाहिए। ओके। और जब मम्मा चली गई मास्टर शेफ में और लेवल बिल्कुल एकदम आखिरी लेवल तक वो पहुंच गई, तब कैसा लगा था? कैसा लगता था मम्मा को टीवी पे देखते हुए? मेरे तो सारे फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम्हारी मम्मा टीवी में आती है ना। मैं पूरे स्कूल में पॉपुलर थी। ओह, मम्मा की वजह से पॉपुलर हो गई थी। और मम्मा की जो बनाती हैं उनमें से आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? कौन सी है जो आप बहुत फ्रिक्वेंटली बनवाती हैं मम्मा से? काउसे। It's a winning dish of मास्टर शेफ ऑल्सो। बूट कैंप में मैंने काउसे बनाया था। अच्छा। इट्स अ बर्मिश कुजिन। ये बर्मिश कुजीन है जो मेरे फैमिली ट्रेंड है। तो फैमिली का ही एपिसोड था कि फैमिली को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो वो डिश मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए डेडिकेट करा था कि उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, लेकिन मैंने रिटर्न में कुछ नहीं दिया। तो शायद ये शो ही एक जरिया था मेरे लिए जो उनको मैं थैंक्स बोल सकूं। तो ये डिश सबको इतनी पसंद आई बूट कैंप में कि उस डिश की वजह से मुझे एप्रन मिला मेरे नाम का। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। तो आपको काउसे बहुत पसंद है। उसके अलावा कभी ऐसा होता है अब आपके फ्रेंड्स, आपके जो स्कूल हैं, वो कहते हो कि भाई आज हम आपके घर चल रहे हैं, आपकी मम्मा तो शेफ़ हैं, आज कुछ अच्छा सा बनाएंगी और हम खाएंगे सब बैठ के? मेरे बर्थडे में मेरी फ्रेंड्स आई थी तो हमने खुद सब चीज़ बनाया था, मम्मा बस बता रही थी। ओह वाह। तो गुड। और यहाँ पर हमारे साथ और भी यंग पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या वो कुछ जानना चाहती हैं। आज हमारे साथ शेफ़ खुद मौजूद हैं, तो पूछें क्या पूछना चाहती हैं? जो इंडियन डिशेस हैं उनके कंपैरिजन में आपको बाहर की डिशेस अच्छी लगती है या कोई इंडियन डिशेस में ही आपकी फेवरेट डिश है? देखिए, वैसे तो मेरा हाथ सबसे ज़्यादा कॉन्टी कुजीन में बैठा हुआ है। मैं इंडियन कुजीन को भी प्रेजेंट ऐसे करती हूँ जैसे ये कॉन्टिनेंटल है, क्योंकि वो इसलिए कि हमारे इंडियन कुजीन की प्लेटिंग इतनी खास नहीं होती जितनी कॉन्टिनेंटल कुजीन की होती है। तो मैं जैसे कि सबका मानना है, इवन हम लोग भी फील करते हैं, जब हम कुछ खाना हमारे सामने होता है तो हम आँखों से पहले खाते हैं, बाद में उसको टेस्ट करते हैं, राइट? तो आई अपील बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इंडियन बनाएं या कॉन्टिनेंटल बनाएं। मुझे मेरा प्लेट परफेक्ट दिखना चाहिए। वैसे आपकी फेवरेट डिश कौन सी है इंडियन में? या फिर ऐसे भी वर्ल्ड कुजीन में ऑल ओवर आपको क्या सबसे ज़्यादा है पसंद है जो आप बार बार खाना चाहती हैं और बनाना भी चाहती हैं? हमारे फैमिली का तो एक ही रेसिपी है जो काउसे है। वो हम लोग को बहुत पसंद है, और ये जब ज़्यादातर हम लोग किसी फेस्टिवल वगैरह में भी बनाते ही हैं, और रेगुलर बेस में भी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार बना ही देते हैं। तो ये हमारा फेवरेट है, इसलिए कि ये थोड़ा ओरिएंटल कुजीन के साइड में आ जाता है। बहुत सारे इसमें कॉन्टिनेंटल होते हैं जो कि आपको वो उसके वजह से और कुजीन जो है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। तो ये हेल्दी भी होता है, साथ में आप इंजॉय भी कर रहे हो फैमिली के साथ। तो मुझे वही पसंद है काउसे, लेकिन बहुत सारी डिशेज़ है, अब नाम लूँगी तो लिस्ट तो बहुत लंबा हो जाएगा। जी। तो आप जितने खूबसूरत आप खाने बनाती हैं और टेस्टी खाने बनाती हैं, उतनी खूबसूरत आप दिखती भी हैं। और आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो आप ये बताएं कि आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए आप क्या करती हैं? सबसे पहले दिन की शुरुआत जो मैं करती हूँ वो एक गिलास नींबू और शहद के पानी से, गुनगुना होना चाहिए, एक गिलास पूरा पीती हूँ। उससे क्या होता है, आपका जो पूरे दिन का जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो बरकरार रहता है, और पेट से ही सब बीमारी शुरू होती है और ख़त्म भी होती है। जी, तो अपने नाज़रीन को ब्यूटी टिप्स दे देते हैं, देख लेते हैं क्या है ख़ास उनके लिए आज हमारे पास। श्योर।
हेलो, आज हम आपको एक हेयर स्टाइल बताएंगे जो आप ऑफिस जाने से पहले कम वक्त में अपने आप बना सकते हैं। ये आपने सेंटर पार्टिंग निकाल के साइड से थोड़े थोड़े बालों की पार्टिंग करी, इनको ट्विस्ट करते जाएंगे। इसी तरह दूसरे साइड से भी ट्विस्ट करते हुए पीछे लाके पिन से हम उसको फिक्स कर देंगे। ये सामने से अच्छी तरह से इनका ट्विस्ट हो गए हैं बाल और एक डिफरेंट लुक दे रहे हैं इनको। ये दिन भर टिका भी रहेगा, चेहरे पे भी बाल नहीं आएंगे और ऑफिस जाने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। ये आपके चेहरे को एक नया और ट्रेंडी लुक देगा। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आज की ब्यूटी टिप्स भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं, एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जहान निस्वा और आज हम बात कर रहे हैं शेफ विजय लक्ष्मी से। बातचीत का सिलसिला उनके साथ आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे साथ जो यंग पार्टिसिपेंट मौजूद हैं वो बहुत सब्र से विजय लक्ष्मी को सुन रहे हैं। उनके जहन में बहुत सारे सवालात हैं, चलिए उनसे जान लेते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो मैम, जैसे कि बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें खाना बच्चे पसंद नहीं करते और आप एक्सपेरिमेंट्स तो करते ही होंगे, तो कभी आपकी डॉटर भी कहती है कि मम्मा आज ये नहीं खाना? बहुत बार होता है। ये सब घर घर की कहानी है। तो कभी कभार क्या होता है, जो सब्जियां उसे पसंद नहीं है, तो जब मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाती हूँ तो वो सब्जियां ब्लेंड करके पिज़्ज़ा सॉस में डाल देती हूँ, तो वो ऐड हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि इसमें सब्जियां भी है। तो वो पिज़्ज़ा बना के दे दो घर में, व्हीट पिज़्ज़ा, व्हीट फ्लोर का पिज़्ज़ा, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता। तो ये प्रॉब्लम तो मैं भी फेस करती हूँ घर में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके पास सोल्यूशन मौजूद है। एक शेफ होने का फायदा। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो मैम। हाँ जी, हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि समटाइम्स इतना ज़्यादा शेड्यूल इतना हेक्टिक हो जाता है कि खुद का मन नहीं करता कुछ काम करने का, तो कभी ऐसा होता है कि आपका मन नहीं करता खाना बनाने का, मतलब कभी आप सोचते हो कि लेट्स टेक अ ब्रेक, कुछ और आज नहीं बनाते, कुछ और खा लेंगे, एंड आपकी डॉटर क्योंकि वो बहुत छोटी है तो वो इंसिस्ट करती है आपको कि नहीं आज मुझे ये ही खाना है, सो आप उस चीज़ को ओवरकम कैसे करते हैं? आप बनाते हैं, आप कुछ और सोल्यूशन ढूंढते हैं? खैर ये बात सच है, क्योंकि हमेशा आप बनाते नहीं रह सकते। मुझे भी लगता है अगर कोई मुझे इनवाइट करता है तो मैं पहले ही कह देती हूँ कि भैया इस बार आप बनाओगे कुछ और मैं खाने आ रही हूँ। राइट, ये नहीं मैं आ रही हूँ तो इंग्रेडिएंट्स रेडी रहे और मैं आके बना रही हूँ। तो मुझे भी कभी कभार ब्रेक चाहिए होता है। इवन माई डॉटर शी ऑल्सो कुक वेरी वेल, तो कभी कभार वो बना देती है मेरे लिए और हम दोनों बनाते हैं, तो फिर टायर्डनेस कहीं दूर हो जाता है कि चलो बच्चे को सिखा भी रही हूँ एंड शी इज़ पुटिंग अटेंशन इन लर्निंग। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो मैम। हेलो जी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जैसे हम सब स्टूडेंट्स हैं, अपने घर से बाहर रहते हैं, तो हेल्दी फूड नहीं मिल पाता हम लोग को ईज़िली, तो हम लोग के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात मैं अपनी बेटी को भी ये बात कहती हूँ कि अभी तो वो छोटी है, लेकिन बड़े होने के बाद एक आदत बांध लें, अपने पर्स में एक टिफ़िन ज़रूर रखें, चाहे वो कटे हुए फ्रूट्स हो, राइट, या सैलड्स हो। इससे क्या होता है, आप चाहे मेट्रो में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं या आप कहीं बैठे हैं इंस्टीट्यूट में ही, तो छोटा सा भी टाइम जो होता है आप फ्रूट्स खा लेंगे या वेज सैलड खा लेंगे, तो उससे आपका हेल्थ तो यू कैन मेंटेन योर हेल्थ। और साथ में इतना कोई बड़ी बात नहीं है फ्रूट काट के टिफ़िन में रखना या वेज सैलड्स काट के, सिंपली खीरा और टमाटर इज़ इनफ। तो ये सब चीज़ भी रिफ़्रेशमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। ज़रूरी नहीं है आपको जाके बाहर जंक फूड खाना है या पराठे बनाने अभी खड़े हो जाओ भैया टिफ़िन के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप फ्रूट्स कैरी करो, आप सैलड्स कैरी करो, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू गाइस। और आपके एक दोस्त भी मौजूद हैं बीना यहाँ पर, चलिए उनसे ही बात कर लेते हैं। बीना, कितने वक्त से जानती हैं आप विजय लक्ष्मी को, कितने साल हो गए? मेरा हो गया 6 साल। 6 साल। तो आपको कौन कौन सी डिश बना के खिलाई है अब तक विजय लक्ष्मी ने? बहुत सी। बहुत सी। आपकी फेवरेट कौन सी है जो विजय लक्ष्मी बनाती हैं? हाँ, मुझे तो बारबेक्यू बहुत अच्छा लगता है। बारबेक्यू बहुत अच्छा लगता है आपको। अभी आप कहाँ काम कर रही हैं? आप खुद अपना रेस्टोरेंट रन कर रही हैं, क्या कर रही हैं अभी आप? देखिए, रेस्टोरेंट चलाना इज़ अ बिग टास्क जी, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आजकल आए दिन हर एक नया रेस्टोरेंट खड़ा होता है और बंद भी हो जाता है।
लेकिन सरवाइव कैसे करें वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैं उन सबको ऑब्जर्व कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं आऊँगी इस फील्ड में तो मेरा रेस्टोरेंट दूसरे दिन बंद नहीं होगा। मैं पूरा एक्सपीरियंस के साथ उतरूँगी, क्योंकि एज ए शेफ़ होना काफ़ी नहीं होता। बैक किचन से लेके बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको उसके अंदर आपका पकड़ होना चाहिए। तो सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आखिर में आपसे चाहूँगी, वक्त की बहुत कमी है, आखिर में चाहूँगी जो लोग आपको घर बैठे देख रहे हैं और अब देख रहे हैं दिन पर दिन लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। ये तो हम अपने नाज़रीन को एक फूड डिश बनाना सिखाते हैं, लेकिन अब आप शेफ़ सामने बैठे हैं तो हम ये गुस्ताखी नहीं करेंगे। तो आप उनको बताएं कि क्या वो एक हेल्दी टिप आप उनको देना चाहेंगी जब भी वो अपने किचन में नाश्ता, अपना दोपहर का खाना या रात का खाना बना रहे हैं, तो क्या वो कुछ आपकी हेल्दी टिप्स हैं जो आप उन्हें देना चाहेंगी खाना बनाते वक्त? देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम किचन में कुछ बनाने जाते हैं तो हमारे हाथ में सबसे पहले ऑयल आता है। तो आप ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हो जी, वो बहुत मैटर करता है। आप 0% कोलेस्ट्रॉल ऑयल यूज़ करेंगे तो आप चाहे हेल्दी से हेल्दी या जितना रिच फूड भी बनाएंगे वो कहीं ना कहीं कट जाएगा। बिल्कुल, राइट। और सेकंड आता है कि आप मसाले क्या यूज़ कर रहे हैं। मसाले जो भी यूज़ करें, या तो आप साबुत फ्रेश मसाले लेके आए होल और उसको घर में ही पीसें, और उसका फ्रेश पीस के आप जो बनाएंगे उसका स्वाद जो रेडीमेड डब्बे वाला मसाले उससे बहुत लाख गुना फ़र्क होता है। वही सीक्रेट होता है आपके हाथों का। जो खाना खाएंगे उनको पता चलेगा कि भाई इनके वही सेम सब्जी अगर मेरी वाइफ बनाए या मेरी सिस्टर बनाए, क्यों फ़र्क है? क्योंकि मसालों का फ़र्क होता है। जिसको अच्छा नॉलेज होता है, पकड़ होती है मसालों की, वो रेडीमेड डब्बों के पीछे नहीं जाते हैं, वो खुद बनाते हैं फ्रेश मसाले। तो ऑयल, फ्रेश मसाले और कितना यूज़ कर रहे हैं आप। ज़्यादा मसाले जितना सब कुछ मिला देंगे तो कोई फ्लेवर नहीं आएगा। आपको एक एक चीज़ को एंजॉय करना है, चाहे वो क्यूमिन हो या स्टार अनीस हो, जो भी मसाले हैं उसको एक एक करके एंजॉय करेंगे तो आपको आपका जो फूड है वो और ज़्यादा उसका फ्लेवर बढ़ जाएगा जी, इन्हांस करेगा टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। विजयलक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे नाज़रीन को इतनी सारी बातें बताने के लिए, ढेर सारी बातें शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। प्लेजर वॉज ऑल माइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू। तो नाज़रीन, विजयलक्ष्मी से बात करके जितना मज़ा मुझे आया, मुझे उम्मीद है आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा। उनके प्रोफेशन से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी और जो लड़कियाँ शेफ़ बनना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, उन्हें भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और इंस्पिरेशन भी ज़रूर मिली होगी। चलिए, इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।